Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem index of first one in a binary sorted array. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, so इस क्वेश्चन में हम लोग को बेसिकली अपना एक बाइनरी एरे गिवन रहेगा, ठीक है, जो कि बेसिकली अपना सॉर्टेड होने वाला है। सो हम लोग एक अपना एग्जांपल ले लेते हैं बाइनरी सॉर्टेड एरे का। सो होगा आपका 0 0 0 0 0 0 0 0 0 देन सम वंस। ओके, और ये टिल इंफिनिटी तक जाएगा। ओके, सो हम लोग इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। वो आपकी होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अपने पास बाइनरी है, इसका मतलब अपने पास सिर्फ 0 और 1 होने वाला है, ठीक है। सॉर्टेड है, इसका मतलब सारे 0 जो वो अपने पहले आने वाले हैं, उसके बाद अपने 1 आने वाले हैं, ठीक है। सो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये जो 1 है ना, ये जो 1, इसका बेसिकली ये जो फर्स्ट अक्रेंस आ रही है उसका हम लोग को इंडेक्स निकाल करके देना, उसका हम लोग को बेसिकली अपना इंडेक्स निकाल कर देना, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लोग बेसिकली सॉल्व कैसे करने वाले हैं। अभी तक हम लोग ने एक लास्ट क्वेश्चन देखा था। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग के पास एक एरे गिवन था। सपोज वो आपका गिवन एरे था 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको एरे गिवन होता था, ठीक है, टिल इंफिनिटी तक आपका होता था। हम लोग को क्या करना होता था, बेसिकली आपका एक इंडेक्स गिवन रहेगा, ठीक है। हम एक एक्स गिवन रहेगा, उसका हम लोग को इंडेक्स निकालना है इस इनफाइनाइट एरे के अंदर, ठीक है। ये हम लोग ने देखा था। वो उसमें हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग ने क्या देखा था कि हमारा स्टार्ट तो सेम रहेगा, ठीक है, स्टार्ट सेम रहता है। बट हम लोग को इस केस में हम लोग को ये नहीं पता होता हम लोग अपना एंड कहाँ रखें, क्योंकि देखो एंड इन्फिनिटी पे तो रख नहीं सकते। तो हम लोग वहां पे क्या कर रहे थे, वहां पे हम लोग एक एंड अपना 1 वाले इंडेक्स पे रख रहे थे। ये क्या था, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे टिल आपका इन्फिनिटी तक था, ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे थे, अपना 1 वाले पे यहाँ पे एंड रख रहे थे, और यहाँ पे हम लोग क्या रख रहे थे, अपना स्टार्ट, ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे थे, अपना एंड को क्या कर रहे थे, हम लोग एंड इंटू 2 करते जा रहे थे, और स्टार्ट वाले को अपने एंड की पोजीशन पे रख रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे, स्टार्ट को उठाए यहाँ पे रख दिए, ठीक है, और एंड को उठा करके हम लोग 1 इंटू 2 किस पे आ गए, हम लोग सेकेंड वाले इंडेक्स पे आ जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाता था एंड, खत्म। फिर हम लोग क्या करते थे, फिर से 2 करते थे, तो वो कहाँ पहुंच जाता था, एंड यहाँ पे आ जाता था, और यहाँ पे आपका स्टार्ट आ जाता था, ठीक है। तो सपोज हम लोग को अपना बेसिकली 7 निकालना था, ठीक है, 7 निकालना था। तो हम लोग क्या करते, अभी भी हमारा जो 7 है वो स्टार्ट और एंड के बीच में नहीं आ रहा है, स्टार्ट और एंड के बीच में नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करते थे, फिर से हम लोग एंड इंटू 2 करते थे, एंड इंटू 2 करते थे। तो एंड इंटू 2 करने के बाद हमारा कहाँ पहुंच जाता, वो हमारा यहाँ पे कहीं पॉइंट आउट करने लगता, वो हमारा यहाँ पे कहीं पॉइंट आउट करने लगता, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाता है स्टार्ट। तो मतलब इस समय हमारे जो 7 एलिमेंट है दैट इज इन बिटवीन दिस पार्ट, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको उठा करके हम लोग क्या करने लगते थे, अब इसके बीच में हम लोग ढूंढते कहाँ पे अपना बेसिकली वो इंडेक्स पे आ रहा है, कौन से इंडेक्स पे हमारा ये x इज इक्वल टू 7 आ रहा है, ठीक है। सो हम लोग इसके अंदर हम लोग के पास स्टार्ट पड़ा है, ये एंड पड़ा है, ये स्टार्ट है, ये आपके पास एंड पड़ा है। तो सिंपली हम लोग अपना बाइनरी सर्च लगा देते हैं बस इतने से एरे के अंदर, ठीक है, इतने से एरे के अंदर, इससे और इससे हम लोग का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। सो ये तो एक पार्ट सॉल्व हो गया कि हम लोग इनफाइनाइट के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सेकंड बात आ रही है कि हम लोग को इसमें इसका फर्स्ट अकरेंस ढूंढना है, फर्स्ट अकरेंस ढूंढना है, क्योंकि 1 देखो कई बार आ रहे हैं, ठीक है, 1 कई बार आ रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना है, उसकी फर्स्ट अकरेंस ढूंढनी। तो हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोग क्या करते थे, किसी भी एलिमेंट की एक फर्स्ट अकरेंस ढूंढते थे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, अपना फर्स्ट अकरेंस ढूंढते थे। उसके लिए हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट अकरेंस के लिए कि सपोज यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इस समय आपके पास आ रहा है कुछ जीरोस आपके पड़े हुए, ठीक है, कुछ जीरोस पड़े हुए, और फिर आपके पास कुछ 1 पड़े हुए, ओके। सो हम लोग अभी सपोज कहीं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, यहाँ पे आपका पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये आपका आ रहा है मिड के आसपास, ओके। सो ये आपका है टोटल, हम लोग सपोज आपके पास इतना एयर, ठीक है, इतना एयर पड़ा हुआ है। सो आपका ये कहीं पे मिड आ रहा है, ये मिड के आसपास कहीं पे आ रहा है। सो अब हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट अकरेंस निकालने के लिए क्या कर रहे होते थे, हम लोग फर्स्ट फर्स्ट अकरेंस निकालने के लिए क्या करते थे, सपोज हम लोग मिड पे आ गए। सो हमारा ये हम लोग को निकालना होता था 1, ठीक है, एक्स की वैल्यू आपकी 1। सो हम लोग क्या, 1 मिल गया, ठीक है, 1 मिल गया। तो इसका इंडेक्शन 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक यहाँ पे 1 और लेते हैं, ये आपका हो गया 7, ठीक है। सो
अब हम लोग क्या कर रहे होते थे, ये इसको जो है, ये हमारा एक पॉसिबल सॉल्यूशन दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को वन तो मिल गया, वन मिल गया ना, वन मिल गया है तो मतलब जो इसका इंडेक्स होगा वो एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो एक आंसर हम बना लेते थे, तो मतलब वहां पे हम लोग फोर रख सकते हैं, फोर रख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो वन हम लोग को यहाँ पे मिल गया, अब हम लोग को इसका फर्स्ट अकरेंस निकालना है। देखो इसके बाद भी वन आ रहे हैं, ये तो दिख रहा है, बट हम लोग क्या निकालना है, इसका फर्स्ट अकरेंस निकालना है। अगर लास्ट अकरेंस होता है तो हम लोग अपना राइट साइड पे जाते हैं। इस केस में हम लोग को क्या निकालना है, अपना फर्स्ट अकरेंस निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लेफ्ट साइड पे जाते हैं, इसके लेफ्ट साइड पे जाते हैं। तो अब हम लोग इधर जाकर के चेक करेंगे कि यहाँ पे कहीं वन आ रहा है क्या, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका मिडिल निकालते हैं, इसका मिडिल निकालते हैं। वो कहाँ पे आता, या आपका एंड आ जाता, या आपका स्टार्ट आता, ठीक है, तो ये आपका मिडिल आ जाता है, ये मिडिल आ जाता। तो मतलब यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके राइट पे जाते हैं, इसके राइट पे जाते हैं, तो हम लोग को ये मिल जाता। सो सपोज हम लोग यहाँ पे खड़े होते तो एक ये पॉसिबल आंसर होता, तो अब ये क्या होता है, आपका हटके टू हो जाता। सो हम लोग का यहाँ पे टू आंसर आ जाता, टू हमारा फर्स्ट अक्रेंस आ जाता। तो अभी देखो, अब इन दोनों का मर्जर हो गया है हमारा, ये वाली प्रॉब्लम, ये वाली प्रॉब्लम जो है, दैट इज द मर्जर ऑफ, एक तो इनफाइनाइट वाले की, इनफाइनाइट वाले में जिसमें हम लोग को एक पर्टिकुलर एलिमेंट निकालना होता था, ठीक है, और सेकंड कौन सा है, हम लोग को फर्स्ट अक्रेंस, फर्स्ट अक्रेंस वाली, फर्स्ट अक्रेंस, एक फर्स्ट अक्रेंस प्लस इनफाइनाइट एरे वाली, इन दोनों का मर्जर क्या है, हमारी ये वाली बेसिक प्रॉब्लम। कैसे, इनफाइनाइट तो पता है कि इनफाइनाइट साइज है, ठीक है, और फर्स्ट अक्रेंस हम लोग को निकालना है, सो इसलिए हम लोग अपना फर्स्ट अक्रेंस लगा रहे होंगे, ठीक है। सो अब अगर सपोज हम लोग को यहाँ पे इसका फर्स्ट अक्रेंस निकालना होता, तो अगर इन दोनों का, इसके बारे में हमको पता है, इसके बारे में पता है कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस वो देख लेते हैं। इन दोनों को मर्ज कर दो, इन दोनों का सॉल्यूशन मर्ज कर देंगे तो अपना इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। अब वो देखते हैं कैसे हो रहा होगा, ठीक है। सो सपोज हम लोग पास है जीरो 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 वन 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 और ऐसे टिल इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसका हम लोग इंडेक्सिंग कर लेते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एंड सो ऑन। ओके, सो अब बेसिकली हम लोग को क्या करना होता था, इनफाइनाइट वाला है, ठीक है। सो हम लोग को सबसे पहले अपनी एक रेंज डिफाइन करनी है, जिसके बीच में हम लोग अपना फर्स्ट अकरेंस निकालेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट यहाँ पे रख लेंगे और एंड अपना यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे अपना एंड होगा, ठीक है, क्योंकि एंड तो आखिरी में रख नहीं सकते, तो हम लोग एंड अपना फर्स्ट इंडेक्स पे रख रहे होंगे, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट को अपना एंड पे उठा करके लाएंगे, यहाँ पे आगे स्टार्ट, और एंड को उठा करके अपना जस्ट इससे मल्टीप्लाई बाय टू कर देंगे, जो इसका इंडेक्स है दैट मल्टीप्लाई बाय टू। सो एंड अब वन से हट करके अपना टू पे आ जाएगा, यहाँ पे अपना एंड आ गया, ठीक है। सो क्या अभी इसके बीच में कहीं पे स्टार्ट और एंड के बीच में हमारा वन आ रहा है, नहीं आ रहा। सो अब क्या करेंगे, अब एंड को उठा करके फिर टू से मल्टीप्लाई करेंगे, और उससे पहले स्टार्ट अपना यहाँ लेंगे, स्टार्ट यहाँ पे आ गया, और एंड उठा करके अपना फोर्थ पोजीशन पे ले आए, फोर्थ पोजीशन पे ले आए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या इसके बीच में, क्या इसके बीच में कहीं पे बना रहा है, नहीं आ रहा। सो हम लोग क्या करेंगे, फिर से स्टार्ट को यहाँ पे ले आएंगे, और एंड को उठा करके हम लोग कहाँ पे ले जाने वाले, एट पोजीशन पे। कैसे, फोर इंटू टू करके अपना एट पोजीशन पे हम लोग अपना एंड उठा करके ले आ रहे हैं, ठीक है। हमारा एंड यहाँ पे आ चुका है, क्या इसके बीच में वन आ रहा है, वन जो है इसके बीच में भी कहीं पे नहीं आ रहा है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से स्टार्ट को उठाए, यहाँ पे ले आए। अब एंड तो मतलब एट इंटू टू मतलब सिक्सटीन, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका एंड, यहाँ पे आपका आगे एंड, सो इसका काम खत्म, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे से यहाँ तक, ठीक है। सो अब इसके बीच में क्या आपके पास वन आ रहा है, हाँ इसके बीच में तो देखो हमारे पास वन आ रहा है, क्योंकि देखो ये जो वन है दैट इज इन कमिंग बिटवीन दिस स्टार्ट एंड एंड, ठीक है। सो ये इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। अगर ये इसके बीच में आ रहा है, सो हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास इसका और इस पार्ट का कोई काम नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग को इसमें से फर्स्ट फर्स्ट अक्रेंस निकालनी, ठीक है। सो अभी अपने पास कौन सा एरे हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो जीरो जीरो, ठीक है, ये तीन जीरो, देन दीज वंस, वो कितने, एक दो तीन चार पांच एक छह, टोटल छह वन है, ठीक है, टोटल छह वन है। ये आपका कौन सा इंडेक्सिंग है, एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, ओके। यहाँ पे आपके पास स्टार्ट पड़ा, यहाँ पे आपके पास एंड पड़ा। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग मिडिल निकालेंगे, इसका मिडिल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एट प्लस सिक्सटीन बाय टू दैट इज ट्वेल्व, ठीक है, ट्वेल्व मतलब अपना यहाँ पे ये मिड आ जाएगा, ये मिड आ गया, ठीक है। अब ये मिड आ गया, अब
यहाँ पे वन पड़ा हुआ है, यहाँ पे वन पड़ा हुआ है, तो ये अपना एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो ये अपना एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना आंसर में इसका इंडेक्स रख लेंगे। वो क्या होगा आपके पास 12, वो हम लोग 12 रख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके राइट पे जाएंगे या फिर इसके लेफ्ट पे जाएंगे। डेफिनेटली इसके हम लोग लेफ्ट पे जाने वाले, क्यों? क्योंकि इधर तो हम लोग को इसका लास्ट इंडेक्स मिलने के चांसेस होंगे और इधर लेफ्ट साइड में इसका हम लोग को फर्स्ट इंडेक्स मिलने के चांसेस होंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, इसके अपना बेसिकली लेफ्ट साइड पे जाने वाले हैं, ठीक है। सो लेफ्ट साइड पे आएंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा एंड हुआ, ठीक है, ये हमारा एंड हुआ। और हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका आप मिडिल निकालेंगे, ठीक है। दैट विल बी 8 + 11, 8 + 11/2, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 9 देगा, ठीक है, ये आपका 9 देगा, ये 9 देगा। सो हम लोग यहाँ पे ये आपका मिडिल आ गया, ठीक है। अब ये जो है ये आपका जीरो है, ये जीरो है, ये अपना जीरो निकला, ठीक है, जीरो निकला। तो ये अपना एक पॉसिबल आंसर नहीं है, ये पॉसिबल आंसर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट को उठा करके अपना मिडिल +1 कर देना, वो यहाँ पे आ गया स्टार्ट, और यहाँ पे आपके पास पड़ा एंड, ठीक है। सो 10 पे पड़ा है आपके पास स्टार्ट, 11 पे पड़ा है आपके पास एंड, ठीक है। सो हम लोग का अब जो मिडिल आएगा वो क्या निकलेगा, वो आपका 10 निकलेगा, वो निकलेगा आपका 10, ये मिडिल। सो अभी भी मिडिल के इक्वल नहीं हो रहा है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, आपके अपने पास कोई भी एलिमेंट बचा, हाँ ये बचा हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास 11 था, यहाँ पे आपके पास, ठीक है, एंड है, ठीक है, और ये 1 है, यहाँ पे 1 पड़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे अब अपना क्या होने वाला है, स्टार्ट भी पॉइंट आउट करने वाला है, स्टार्ट पॉइंट आउट करने वाला है। सो अपना मिडिल कहाँ हो जाएगा, स्टार्ट +10/2 दैट विल बी इक्वल टू 11 ओनली। तो यहाँ पे आपका मिडिल पॉइंट करेगा, ठीक है। और क्या ये अपना 1 के इक्वल है, हाँ ये 1 के इक्वल है। सो ये भी एक पॉसिबल आंसर होगा। सो मतलब ये अपना उससे छोटा है, मतलब 12 से। सो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पॉसिबल आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अपने पास कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है। सो अपना आउट ऑफ बाउंड हम लोग चले जाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा 11, अपना आंसर आ जाएगा 11। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया हो। इसका कोड जो है एकदम सेम होने वाला है। कौन से सबसे पहले हम लोग जो इनफाइनाइट वाला एरे था, उसका जो फर्स्ट पार्ट था कोड का, उसमें क्या करते थे हम लोग, रेंज निकालते थे। वो रेंज वाला कोड उठाएंगे, वो रेंज वाला कोड उठाएंगे। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, उस रेंज वाले कोड पे, ये रेंज आ गई, ठीक है। अब इस पे सिंपली हम लोग को अपना बाइनरी सर्च लगाना है, कौन सा वाला, जहां से हम लोग अपना फर्स्ट इंडेक्स निकाल रहे होते हैं। सो हम लोग का, मेरी फर्स्ट इंडेक्स वाली वीडियो देख लेना और इनफाइनाइट एरे वाली वीडियो देख लेना, उसमें तुम लोग को कोड मिल जाएगा। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।